बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट, हमेशा की तरह टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन हम आपको पहले बता देंगे टाइटल क्या है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंशाल्लाह आपके लिए इंटरेस्टेड होगी, सो भी आपको बताएंगे किस चीज़ के बारे में वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये होगी कि अगर आपके हस्बैंड के पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप किस बेस पे यहाँ पे आएंगी। क्या आया आपको भी ये पासपोर्ट यूरोपियन ही मिलेगा या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा। या जो बीवियां यहाँ पे रह रही हैं, हस्बैंड अगर यूरोपियन पासपोर्ट ले लेते हैं तो वाइफ को यूरोपियन पासपोर्ट क्यों नहीं मिलता अपने बिहाफ पे। 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को मिल जाता है, लेकिन वाइफ को अभी देखें, स्पेन का भी माशाल्लाह परमानेंट कार्ड है और जर्मनी का भी, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि पासपोर्ट क्यों नहीं हासिल कर सकती। ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ के रखना जरा, क्योंकि जब पासपोर्ट ले लिया तो टोटल आजादी हो जानी है। जो वहम था ना कि पाकिस्तान में रहते हुए वो जी बंदे नु कागज लभ गए ने तो बुढ़ी नु अपने आप लभ जी, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं यही सोचा करती थी, जो खवातीन बाहर होती थी ना, मैं उनको बड़ी रशक की निगाह से देखती थी। मैं कहती थी वाह किड्डे कर्मा वाली है, बाहर रहती है, मैं पाकिस्तान ही हाँ। लेकिन अब प्रदेश में आई हूँ तो प्रदेश काटना भी इतना आसान नहीं है। अल्लाह ताला ने जो खास बंदे होते हैं ना, जो मुश्किलें काट लेती हैं, सब कुछ उनको ही चूज किया आता है प्रदेश के लिए। मैं स्पेन में ऑटोनोमो पे था। ऑटोनोमो पे मैंने तकरीबन 40,000 यूरो तक टैक्स दिया था। त्रिस्मिस्त्रे पहले 2 बच्चे आए थे, फिर बाद में मैंने फैमिली के 2 मेंबर्स बुलाए थे। और यकीन करें, जितने पैसे जब आके मैंने इनको कैलकुलेशन बताई थी कि इतने पैसे में घर पाकिस्तान में 3-4 करोड़ रुपए की कोठी बन जानी थी कि अगर मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हों, मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर वाइज सोचते तो पाकिस्तान से निकलना मुश्किल है। और उस वक्त यही सोचा कि बच्चे पढ़ते नहीं है बाप के बगैर, बाप का साया होना बड़ा सर पे जरूरी है। अगर फैमिली को पाकिस्तान रखें तो खर्चा कम होता है यहाँ पे, लेकिन अगर फैमिली को साथ आप लेके आते हैं तो पर मंथ आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस और फैमिली बुलाने में बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। बाद में फैमिली आ जाती है तो वाइफ आपके साथ साथ चलती है। आपके रेजिडेंस कार्ड जो आपको मिला होता है वही रेजिडेंस कार्ड उनको मिलता है। स्पेन में ऐसा है कि परमानेंट कार्ड वाइफ को हस्बैंड की बेस पे भी मिल सकता है अगर वो 5 साल से रह रही हैं। जर्मनी में ये चीज उसके उल्टा है। जर्मनी में परमानेंट कार्ड वाइफ को उस वक्त मिलना है जब उन्होंने B1 B1 जर्मन लैंग्वेज और लेबन इन डॉइचलैंड किया हो। लेकिन जर्मनी में बेशक जितने मर्जी साल हो गए हो ना, लेकिन B1 के बगैर यहाँ आपको परमानेंट नहीं मिलना। लेकिन स्पेन में ये है कि वहां पे परमानेंट कार्ड लेने के लिए आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और एक और चीज है, अभी देखिए मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मेरे बच्चों को मिल गया है, लेकिन जो 18 साल प्लस बच्चे हैं उन्होंने अपने बिहाफ पे लेना है। वो खुद अगर उन्होंने A2 कर लिया है या वो मैट्रिक तक एसो क्वात्रो तक पढ़ लिया उन्होंने, या अब वाइफ हैं, वाइफ अगर 1 साल मेरे पासपोर्ट मिलने के बाद 1 साल बाद पासपोर्ट जमा करवा सकती हैं स्पेनिश। शर्त क्या है कि इन्होंने स्पेन का A2 करना है और SAA के पेपर देने हैं, सेम उसी तरह जिस तरह जर्मनी में B1 और लेबन इन डॉइचलैंड है। हाँ जी। तो मैंने तो बहुत कहा इन्हें कि आप स्पेन के वो पेपर दे लें, लेकिन अब हम यहाँ पे मूव हो गए हैं। और मैंने कहा जहाँ रहते हैं ना, चले डिफरेंट पासपोर्ट होने चाहिए। सबके पास स्पेनिश है तो मैं स्पेन में रहते हुए क्या है कि जब हस्बैंड को पासपोर्ट मिल जाए 1 साल के बाद वाइफ जमा करवा सकती है। बेशक आपको 10 इयर्स पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वाइफ को 1 साल हो गया स्पेन में रहते हुए, आपको 1 साल मिल गया पासपोर्ट के लिए के साथ, और आप अपनी वाइफ का पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं तरह कम्युनिटारियों के अंदर, फैमिलिया कम्युनिटारियों के अंदर, लेकिन इनको वहां पे SY करना पड़ेगा। मैं भी यही कहने लगी थी, बशर्ते ये कि वो एग्जाम पास कर लें। अब हम जर्मनी में मूव हो गए हैं तो स्पेन का परमानेंट कार्ड प्लस जर्मनी का 5 साल का यूरोपियन रेजिमेंट वाला कार्ड। लेकिन यहाँ पे जब इनको 5 साल पूरे हो जाएंगे लीगल रहते हुए, सर्टिफिकेशन उन्होंने पहले ही किए हुए हैं, आप जब पासपोर्ट अप्लाई करें शर्त उस वक्त ये है कि आप जर्मनी में कोई भी एड ना ले रहे हो, बुर्गरगेट ना ले रहे हो, आर्बिट सेंटर पे ना हो। तो ये सारी चीजें, रिकॉर्ड मेरा लगेगा काम क्योंकि मैं कर रहा हूँ, कि फाइनेंशियली वो मुझ पे डिपेंड करती हैं। वो सारे का सारा प्रूफ हम लगा के साथ जमा करवाएंगे तो इंशाल्लाह जर्मनी का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये जो चीज है ना माइंड में कि वाइफ को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सेपरेट रहती है ना, मसलन बाज खवातीन होती हैं कि हस्बैंड के साथ नहीं रह रही होती, तो वो 1 साल के लिए उनको खुद टैक्स जो है ना ये चलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हाँ जी।
मेरे साथ एक आंटी हुआ करती थी, वो मुझे बताती थी, वो भी सेपरेट रहती थी, कि मैंने 1 साल जो है अपना टैक्स चलाना है, वो जॉब कर रही थी अब, तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट जो है ये जमा करवाना है। आप तो मुझे कह रहे थे कि जब आपने पासपोर्ट जमा करवाना है तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्पेनिश पासपोर्ट ले लो, ये आप मुझसे गलत बयानी कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो जितना मुझे इल्म है, जो मैंने बंदों से चेक किया है कि फैमिली मेंबर एज ए फैमिली, नहीं, आप मेरे तो आप वाइफ होने के नाते आपकी चलेगी। मैं काम कर रहा हूँ सेम उसी तरह जैसे इनको यूरोपीय यूनियन का कार्ड मिला है जर्मनी में, और उन्होंने मेरी तनख्वाह की रसीदें मांगी थी। अब ये तो काम नहीं कर रही। इसी तरह जब इनका पासपोर्ट जमा होगा, जर्मनी में आजकल 5 साल का कानून है और डुअल नेशनलिटी का है, इसलिए आके इन्होंने सोचा जी कि मैं जर्मनी का पासपोर्ट लूं और मैं साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखूंगी। हाँ जी। जर्मनी में वो कानून लागू है। जब 5 साल इनको पूरे हो जाएंगे, तनख्वाह की रसीदें मेरी साथ फाइनेंशियली तौर पे लगेंगी कि हमने पिछले 5 साल में गवर्नमेंट से कोई एड नहीं ली। जो बुर्गर गेल्ड है या आर्बिट सेंटर है, जो नॉर्मल वोन गेल्ड है या बच्चों के शूश लागे हैं, वो नॉर्मल है, वो कोई मसला नहीं है। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपने B1 जर्मन लैंग्वेज किया हो, आपने लेबन इन डुचलैंड का, वही 300-350 सवाल है, सेम उसी तरह जिस तरह स्पेन में से ऐसे करते हैं। स्पेन में इसके उल्टा है कि स्पेन में आपका फाइनेंशियल नहीं देखा जाता कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके पैसे हैं, आपने 5 साल, उन्होंने बस ये देखना है 1 साल से इनकी इकट्ठी पदरून चली है, इकट्ठा इनका एड्रेस चला है। हाँ, वाइफ ने दिल या दोस्त स्पेनिश का A2 कर लिया है, स्पेनिश का से कर लिया है, या स्पेन में आकर उन्होंने मैट्रिक eso4 कर लिया है, तो वो नेशनलिटी जमा करवा सकती हैं। तो ये चीज है। लेकिन आप ये देख ले, 2 कंट्रीज यूरोपियन के, कुछ दोस्त कहते हैं जी एक वक्त पे आप 2 मुल्कों के कार्ड नहीं रख सकते। स्पेन का लार्गा डुरासियोन परमानेंटे कम्युनिटारियो और जर्मनी का ये परमानेंटे नहीं है, लेकिन 5 साल का कार्ड है, क्योंकि यूरोप में रहते हुए एक वक्त पे आप 2 रेजिडेंस कार्ड नहीं रख सकते परमानेंट। एक परमानेंट होगा, दूसरा टेम्पररी होगा। अगर जर्मनी का परमानेंट मिलता है, स्पेन के टेम्पररी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। और लेकिन अब इनके साथ पासपोर्ट पाकिस्तानी, 2 रेजिडेंस कार्ड, पूरे यूरोप में जहां मर्जी जाए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर रत्ते दी गल ते बात इधर ते एंट्री है, रत्ते दी गल वादी है, बिल्कुल कोई शक नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੱਟ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 कार्ड। अब आपको समझ आ गई होगी कि जेड़ा मेरा रंग पुस्सा लगता है ना, वो सारा खून इन्हें खींच लिया। एक भाई पूछ रहे थे कि अगर मैंने अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना है, वो यहाँ डॉइचलैंड में रहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए भी यही है कि वो कोई भी ये लैंग्वेज का कोर्स किए बगैर ASY का या A1 का, तो डायरेक्ट आ जाएंगे, जो है ना, लग जाएगा, वो पाकिस्तान से लग जाएगा और इधर आके उनको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। तो 5 साल यूरोपियन पासपोर्ट के हाँ साथ उनको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा अगर हस्बैंड के पास है। कोई पासपोर्ट पेपर है। नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पासपोर्ट लेने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं मजाकिया बात कर रहा था कि मेरा रंग है भी नहीं तो पुस्सा लगता, क्योंकि सारा खून इस पासपोर्ट खींच लिया और लाल हो गया। इस वेले चुदरानी साहबा लाल ने, हौली हौली थोड़े बहुत पुस्से होने दे, फिर इन्होंने पेपर हो ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ या दोस्त नहीं, शुक्र है अल्लाह का, आप पैदाइशी तुझसे और मैं हाँ। पैदाइशी लाल हूं। मैं पैदाशी पुस्सा हूँ, ये पैदाशी लाल है। तो लिहाजा इसी वीडियो के साथ, इसी चुटकुले के साथ वीडियो बंद करते हैं। जी। इस तो पहले कि साड़ी ये गमला फड़िया होए, मैं तो फुल ने ज्यादा लाल हो जाइए। ज्यादा लाल हो गई है, क्योंकि फुल जेडे ना दे पुसे ने। ते अब ये भी हमने मैच करके रखे। अब जो उर्दू बोलने हैं ना, उर्दू स्पीकिंग वो कुछ बोल दिए उनको, उन्होंने ये सारी जानना है। जुबानी आती है क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज जो है ये पंजाबी। अब जो उर्दू बोलने वाले हैं ना, वो अपने अपने बड़ों से राब्ता करें और पूछें कि व्हाट इज पुस्सा। सो इन नेक्स्ट वीडियो राइट डाउन बिलो कमेंट व्हाट इज पुस्सा। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।